एक हिंदू समाज है जो ये कहता है कि भाईचारा भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, लेकिन मुस्लिम तो ये समझता है कि ये भाई भाई करते ना, ये तो हमारा चारा है। वो तो हमें चारा समझ रहे हैं, हम तो चारा है उनके। ये भाई भाई का राग तो हिंदू गा रहा है, मुसलमान थोड़ी गा रहा है। उन्होंने तो पता है कि जिस दिन हम जनसंख्या में ज्यादा हो जाएंगे, ये सरकार ये कानून सब डरे रह जाएंगे, सरकार हमारी होगी। जिन्हें आप बुद्धिजीवी कह रहे हो ना, उनके बस की कुछ नहीं है। उन्होंने तो समाज गिरवी रख रखा है। आप ये कहते हो हिंदुस्तान के अंदर 20% मुस्लिम है और 80% हिंदू समाज है। वो 80% हिंदू समाज इन 20% की चौखट पे ले जाकर धर रखा इन बुद्धिजीवियों ने। मैदान में खड़े आ जाओ ना, आमने सामने की लड़ाई। इन मुसलमानों ने कभी आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी, ये हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं। ठीक है ना जी, ये सामने आकर वार करें, सामने आमने सामने की लड़ाई लड़े, जब पता चल जाएगी कौन किस में कितना पानी है। नाजिम अली, तेरे माँ ने दूध पिलाया तो तुझे आजा, टप्पल आजा, अलीगढ़ आजा। क्योंकि यहाँ पे दलित वर्सेस मुस्लिम है। अगर यही ब्राह्मण वर्सेस मुसलमान या ठाकुर वर्सेस मुसलमान होता तो वो खुल के आ जाते, लेकिन यहाँ पे उनका दोनों तरफ उन्हीं का वोट बैंक है, इस वजह से वो सामने बिल्कुल नहीं आना चाह रहे हैं। ऐसा है, अभी तो प्रेशर में दबाव है, क्योंकि समाज इकट्ठा हुआ है, जागरूक हुआ है, इस वजह से दबने पे तो आदमी हर कोई माफी मांगने के लिए तैयार होता है। लेकिन भविष्य का भरोसा कौन देने के लिए तैयार है कि भविष्य में भी ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। अभी तो ये दबे हुए हैं, प्रेशर में है, या कुछ भी कह लो, प्रशासनिक प्रेशर है, सामाजिक प्रेशर है, इस वजह से माफी मांगता है, हर कोई मांगता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा नाम विकास चौहान है, मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का जिला व संभाग अध्यक्ष हूँ फरीदाबाद से। तो कैसे देखते हैं कि नूरपुर के अंदर निजाम अली हैं, वो कहते हैं कि मस्जिद के सामने होकर के बारात नहीं चढ़ने देंगे, धमकी देते हैं नाजिम अली। ऐसा है, ये अली ये खान ये सब यहीं धरे रह जाएंगे, इनकी औकात नहीं है। ये खाली एक बंद कमरे के अंदर बैठ के डिबेट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के सामने बोल सकते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वे कर देंगे। आज खुले मैदान में हम खड़े हैं, और हमारी तो आप जनसंख्या देखो इतनी है भी नहीं, गिनती के आदमी आए हम। आज आके बोले ना कोई सा कि हम मस्जिद में क्या नाम है ये कर देंगे और वो कर देंगे, यहाँ मंदिर नहीं बनने देंगे। आज आए सामने, हम तो जब समझे कि हाँ ये भी कोई मर्द के बच्चे हैं। आज प्रज्ञा साध्वी प्रज्ञा है, वो कह रही है कि मस्जिद के अंदर हवन होगा, एक तरफ कहते हैं कि मस्जिद के सामने होकर के बारात नहीं होगी। ये तो टकराव वाली स्थिति पैदा होने वाली है। तो भाई साहब और क्या करें, कब तक भाईचारे का राग अलापते रहे। एक हिंदू समाज है जो ये कहता है कि भाईचारा भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, लेकिन मुस्लिम तो ये समझता है कि ये भाई भाई करते ना, ये तो हमारा चारा है। वो तो हमें चारा समझ रहे हैं, हम तो चारा है उनके। ये भाई भाई का राग तो हिंदू गा रहा है, मुसलमान थोड़ी गा रहा है। आज आप सरकार से मांग कर रहे हो जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दो कि इनकी जनसंख्या कम हो जाए। क्या किसी एक मुसलमान ने कही कि आप ये कानून बना दो? उन्होंने तो पता है कि जिस दिन हम जनसंख्या में ज्यादा हो जाएंगे, ये सरकार ये कानून सब डरे रह जाएंगे, सरकार हमारी होगी। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके का माहौल जो नूरपुर को देखते हुए बन रहा है, अब इस पर जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो खुल करके बोल नहीं रहे। बुद्धिजीवी लोग तो टीवी पे जाकर डिबेट कर सकते हैं, ठीक है ना जी। धरती पे आके यहाँ सामने जो लड़े ना, वो है सच्चे सिपाही। जिन्हें आप बुद्धिजीवी कह रहे हो ना, उनके बस की कुछ नहीं है। उन्होंने तो समाज गिरवी रख रखा है। आप ये कहते हो हिंदुस्तान के अंदर 20% मुस्लिम है और 80% हिंदू समाज है। वो 80% हिंदू समाज इन 20% की चौखट पे ले जाकर धर रखा इन बुद्धिजीवियों ने। रोज समाज के क्या नाम है ठेकेदार बनकर टीवी डिबेट में बैठ जाते हैं और डिबेट करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जो हमने देखा कि हाथरस के अंदर जब एक दलित लड़की के साथ जो कांड हुआ था, तो उसके बाद से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम डेलीगेशन हाथरस पहुंचा था। महीनों भर वहां पर मीडिया चैनल्स भी खड़े रहे थे। आज नूरपुर की रास्ते भूल गए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां और जो दलित समाज के ये कहते हैं कि हम ठेकेदार हैं, वो कहाँ मर गए आज? आज वो क्या नाम है भीमसेना वाला आर्मी जो चला रहा है, वो कहाँ चला गया? वो तो दलितों का सबसे बड़ा मसीहा कहता अपने आप को। मायावती कहाँ चली गई? ये भी तो दलित है। ये सारे भाई साहब वही वाली बात है, आज सरकार मेरी है, मैंने तेरी ढक ली, कल तेरी होगी तू मेरी ढक लियो। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे। यहाँ समाज में अगर किसी को चिंता है, आपके और हमारे जैसे भाइयों को चिंता है बस। और ना ये नेता क्या करते हैं, तो रोटी सेक रहे हैं, अपनी बढ़िया इनकी चल रही है। आखिर कब तक हिंदू पलायन करता रहेगा? अब समाप्त, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, ठीक है जी। अभी की तो फिर भी मिल रही है धमकी। तो मैंने अब क्या बोला, एक कमरे के अंदर अपने सामने कैमरा लगा के धमकी देते रहो, इनसे कुछ नहीं होने वाला। मैदान में खड़े आ जाओ ना, आमने सामने की लड़ाई। इन मुसलमानों ने कभी आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी, ये हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, ठीक है ना जी। ये सामने आकर वार करें, सामने आमने सामने की लड़ाई लड़े, जब पता चल जाएगी कौन किस में कितना पानी है। ये तो वैसे तो मैं भी बोल दूंगा, एक कमरे में खड़े होकर मैं फलाने मुसलमानों ने काट दूंगा, मैं
मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ओवैसी ने कही तो थी 15 मिनट के लिए प्रशासन को हटा लो, हम दिखा देंगे हम क्या है। मैं 15 मिनट कह रहा हूँ, तू आजा 15 मिनट हटा वाले प्रशासन है, जब पता चल जाएगी कौन कहाँ किस पानी में। ये तो सब राजनीतिक बाटियाँ, ये कहने कहने में कुछ ना रखा। ये नाजिम अली कहता है कि बारात तो चढ़ेगी नहीं, नमाज होगी। ये नाजिम अली, तेरे माँ ने दूध पिलाया तो तुझे आजा, टप्पल आजा, अलीगढ़ आजा, बस बकता है बस वो। अच्छा, नाजिम अली अगर इस बात को कहते हैं कि मस्जिद के सामने होकर के बारात नहीं चढ़ेगी, तो बाकी जो बुद्धिजीवी लोग हैं या फिर मैं बात करूं कि जो मुसलमानों के रहनुमा हैं, उनमें से किसी का बयान नहीं आया कि इस तरह का बयान देना बहुत गलत है? पार्टी की वजह से अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं वो। वोट चाहिए उन्हें मुसलमानों की, इस वजह से आते हैं लाल टोपी वाले इधर, कहते हैं कि ये तो हिंदू कर रहे हैं उनके साथ में, कोई है ही नहीं मैटर। क्यों नहीं है भाई, आके देखो, उनसे परिवार से मिलो। देवेश एडवोकेट साहब, जो आपने ऐलान किया है कि पीड़ित पक्ष का हम फ्री में केस लड़ेंगे, इसके पीछे की वजह है कि अपना ये दलित परिवार है और ये आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कमज़ोर है, और क्योंकि ये लड़ नहीं सकते, आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण ये कहीं पे भी कोर्ट में मुकदमा नहीं लड़ सकते। इस वजह से मैंने अपना हाथ बढ़ाया मदद का, और मेरा इन लोगों को भरोसा दिया है मैंने, और इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम जो है इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। और मैं इस केस की स्टडी की होगी, आखिरकार इस केस के पीछे क्या वजह है, क्या निकल के सामने आ रहा है? वजह साफ है, जो सामने आया है, मीडिया में भी आप लोगों ने दिखाया है कि जो है दलित समाज की लड़कियों की बारात रोकी गई, और उसके पीछे गांव की जो मुस्लिम बहुल आबादी है उसके कुछ युवकों ने उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की, तो वो झगड़े की वजह बना। और क्योंकि दलित समाज की आबादी कम है, और ये हमेशा से इन लोगों ने, जब मैंने यहाँ मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कई पीढ़ियों से ये लोग झेलते आ रहे हैं इस तरह का अत्याचार, और ये ज़्यादा मुस्लिम बाहुल्य होने की वजह से ये कुछ आताताई गतिविधियाँ करते हैं गाँव में, और इनको परेशान करते रहते हैं। इसी वजह से लिखना पड़ा कि हमारा घर बिका हुआ है। जी, इसी वजह से इन्होंने परेशान होकर, जब अपना घर बेचने के लिए जो आदमी मजबूर हो रही है, लिख रहा है क्लियर, तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरियाँ होंगी, और कहीं ना कहीं वो परेशान रहा होगा। बिल्कुल। अच्छा, नूरपुर के अंदर जैसे हमने चीज़ें देखी कि जो घर है, एक इंसान का एक सपना होता है, पूरा जिंदगी की मेहनत एक घर बनाने में लग जाती है, आखिरकार उस पर लिखना पड़ गया कि ये घर बिका हुआ। जी, इसके पीछे बिल्कुल मजबूरियाँ होगी, और पूरे परिवार के, पूरे समाज की मजबूरी होगी, जिन्होंने सामूहिक रूप से सबने अपने घरों पे लिखा। एक या दो व्यक्ति के होता तो मानते, लेकिन यहाँ पे लगभग सैकड़ों परिवारों ने इस तरह लिखा, तो इससे समझ में आता है कि ये समस्या सामूहिक समस्या है पूरे गाँव के दलितों की। दलितों के साथ आप खड़े हो गए, और जो दलितों के मसीहा हैं, मायावती हों या फिर चंद्रशेखर रावण हों, वो तो निकल के सामने नहीं आ रहे। उनको दूसरा वर्ग भी, एक बहुत बड़ा मुस्लिम वर्ग है, उसका भी वोट बैंक दिखता है, इस वजह से वो यहाँ पे दलित समाज को नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दलित वर्सेस मुस्लिम है। अगर यही ब्राह्मण वर्सेस मुसलमान या ठाकुर वर्सेस मुसलमान होता तो वो खुल के आ जाते, लेकिन यहाँ पे उनका दोनों तरफ उन्हीं का वोट बैंक है, इस वजह से वो सामने बिल्कुल नहीं आना चाह रहे हैं कि दूसरा उनका बड़ा मुस्लिम वोट बैंक जो है वो नाराज होने का उन्हें डर है, इस वजह से इस मामले में अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं और दलितों का बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर और भी पार्टियां हैं, जैसे अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय लोकदल हमारे इधर बहुत ज़्यादा प्रचलित है, फिर बात करूं मैं सपा की, तो जो वो लोग भी राजनीति करते हैं, तो वो लोग भी सामने नहीं। मैं बता देता हूं, नूरपुर में लगभग 80 से 85% मुस्लिम आबादी है, और यहाँ पे सब मुस्लिम वोट बैंक के कारण दलित समाज को इग्नोर किया जा रहा है। सिर्फ यही कारण है कि यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम वोट ज़्यादा है, इस वजह से मुसलमानों का साथ सारी पार्टियां दे रही हैं। अब क्या दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं कि कुछ लोग अंदरूनी बातें निकल के आ रही हैं, कह रहे हैं कि जो मुसलमान पक्ष की तरफ से लोग हैं वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। ऐसा है, अभी तो प्रेशर में, दबाव में, क्योंकि समाज इकट्ठा हुआ है, जागरूक हुआ है, इस वजह से दबने पे तो आदमी हर कोई माफ़ी मांगने के लिए तैयार होता है, लेकिन भविष्य का भरोसा कौन देने के लिए तैयार है कि भविष्य में भी ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। अभी तो ये दबे हुए हैं, प्रेशर में है, या कुछ भी कह लो, प्रशासनिक प्रेशर है, सामाजिक प्रेशर है, इस वजह से माफ़ी मांगता है, हर कोई मांगता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भविष्य की जिम्मेदारी लेने के लिए इनमें से कोई तैयार नहीं है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। जैसा कि मेरे गांव के लोगों से चर्चा हुई थी, तो गांव के लोगों ने बोला था इससे पहले भी थाने में बैठ करके सुलहनामा हुआ था, उसमें भी माफिया मांगी थी, उसके बाद भी इन्होंने बारातों पे पत्थरबाजी की है। जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, हमेशा से जब ये घटना कर देते हैं उसके बाद माफ़ी मांग लेते हैं, फिर घटना कर देते हैं, फिर माफ़ी मांग लेते हैं, ये इनकी स्ट्रेटजी है। इस तरह से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से इन लोगों को परेशान करना, माफ़ी मांग लेना। माफ़ी मांगना कोई अपराध का कोई सॉल्यूशन नहीं है, अपराध कर दो आप माफ़ी मांग लो, मैं चोरी कर लेता हूँ, चोरी के बाद माफ़ी नहीं है, किसी भी अपराध का सॉल्यूशन माफ़ी नहीं हो सकती है। अपराधी को उस अपराध की सज़ा मिलनी ही चाहिए, और प्रशासन ने भी इसमें बहुत हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जो अच्छी मतलब कठिन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था वो नहीं किया, इसमें प्रशासनिक लापरवाही है। इस मुकदमे में भी बहुत आसान धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, और अभी तक 11 आरोपियों में से मात्र 4
बार की गिरफ्तारी हुई है, ये प्रशासनिक असफलता का सवाल है पूरा। एडवोकेट साहब का क्या पहल रहेगी इन चीज़ों को, धाराओं को लेकर के या फिर लोगों को गिरफ्तारी को लेकर? मैं बिल्कुल अभी गिरफ्तारी के मामले में यहाँ पे लोग आज भी इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए संघर्ष जारी है और मैं लगातार लगा हुआ हूँ। और आगे भी जब ये मुकदमा कोर्ट में कमिट हो जाएगा उसके बाद जब चार्ज पे बहस होगी तो इसमें कठिन धाराओं को लगवाने का काम किया जाएगा, उसके लिए मैं लड़ूंगा, जी जान से लड़ूंगा।